हेलो गाइस, आप सभी का वेलकम है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप बर्ड एनिमेशन कर सकते हैं बिना ड्राइंग के। सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और बर्ड एनिमेशन आराम से कर सकते हैं, है ना। किसका यूज़ करके? एडोब एनिमेट सीसी जो सॉफ्टवेयर है उसका इस्तेमाल करके, है ना। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं फ्री पिक में। फ्री पिक FREEPIK करके आप दबा दीजिएगा freepik.com। और वहाँ आने के बाद में यहाँ पे आप लिखिएगा बर्ड, फ्लाइंग बर्ड कैरेक्टर सीट, FLYING, फ्लाइंग बर्ड, CHARACTERSHEET। ठीक है, फिर एंटर दबा दीजिए। एंटर दबाने के बाद में यहाँ पे आपके पास में फ्लाइंग बर्ड का कई सारा कैरेक्टर सीट आ गया है ना। अब यहाँ से आपको आप एक बर्ड को डाउनलोड नहीं कर सकते। यहाँ पे जिसमें भी इस तरीके से पीला कलर का ये जो क्राउन सा बना हुआ है ना, इसको आप डाउनलोड नहीं कर सकते, याद रखिएगा, है ना। आप सिर्फ डाउनलोड उसको कर सकते हो जिसमें इस तरह का क्राउन नहीं बना है। ये क्या है? प्रीमियम वाला है, इसके लिए आपको पे करना पड़ेगा, महीने सालाना कुछ 10-12 हज़ार रुपया कुछ लगता है ना। तो मैं फ्री चीज़ का यूज़ करके आपको उड़ता हुआ चिड़िया चिड़िया बनाना सिखाऊंगा बिना ड्राइंग किए हुए, है ना। तो उसके बाद हम जैसे यहाँ पे बहुत सारा बर्ड है, जैसे याला हम कर सकते हैं, याला याला, है ना। तो आप ये जो बर्ड है और ये जो बर्ड है, इसको मैं डाउनलोड करना चाह रहा हूँ, इसको क्यों नहीं कर रहा हूँ, है ना। तो इसमें अंतर क्या है? देखिए, इसमें देखिए सीरीज में ये उड़ रहा है, पंख ऊपर है, फिर बीच में है, फिर नीचे आया, फिर बहुत नीचे आया, फिर ऊपर जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है। तो एक सीरीज में पंख फड़फड़ा रहा है। यहाँ पे क्या ऐसा कुछ सीरीज में पंख या कुछ सीरीज में चल रहा है? नहीं चल रहा है। तो हमको ऐसा वाला इमेज खोजना है जो सीरीज में चल रहा हो। जैसे ये देखिए, पंख का बदक का जो पंख है ऊपर है, फिर नीचे, फिर बहुत नीचे, फिर बहुत ज़्यादा नीचे, फिर और ज़्यादा नीचे, फिर धीरे धीरे ऊपर, है ना। तब उसको क्या है ना, अगर हम सीरीज में लाइन से चलाएंगे ना तो वो एनिमेशन करता हुआ दिखेगा। जैसे ये भी है, ये भी है। तो हम इसको डाउनलोड करते हैं। इसको डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं। ये फ्री में है, आपको 1 रुपया नहीं लगेगा ना। ये भी फ्री में है, ये भी फ्री में है। और ऐसा आप खुद खुद से खोज सकते हैं। जैसे याला भी फ्री में है ना, याला फ्री में है, याला भी फ्री में है ना। तो मैं आपको बर्ड जो एनिमेशन है वो करके दिखाऊंगा बिना ड्राइंग के, है ना। अब इसको हम ओपन कर लेते हैं। ये डाउनलोड हो गया। तो ये कौन से फाइल में है? जिप फाइल में, ZIP जिप फाइल, है ना। तो यहाँ से हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो एक्सट्रैक्ट हम करेंगे ये कुछ EPS वाला फाइल, .EPS, ये JPG .ai ये सब मत करना, EPS वाला फाइल को करना, है ना। अब मैंने यहाँ पे लाके उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया है। अब इसको मैं ओपन करूँगा। तो ये जब ओपन होगा ना, तो ये कौन से सॉफ्टवेयर में ओपन होगा इसके बारे में मैंने बताया था, एडोब इलुस्ट्रेटर, ठीक है। अब इस एडोब इलुस्ट्रेटर में हम एक एक जो चिड़िया जो है इमेज है, एक एक जो बर्ड का इमेज है उसको अलग करेंगे, है ना। ये चीज़ आप भी कर लेना, आराम से आपके पास में बर्ड एनिमेशन का भरमार हो जाएगा, अलग अलग बर्ड्स का, ठीक है। तो ये इस तरीके से मुझे पूरा सीट मिल गया है। तो मुझे क्या करना है, हर एक बर्ड को अलग अलग एक्सट्रैक्ट करना है PNG फॉर्म में। किस फॉर्म में? PNG फॉर्म में। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जो सिलेक्शन टूल है उसको सेलेक्ट करता हूँ और क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं डिलीट कर दिया, तो बैकग्राउंड हट गया पूरा। अब सारे बर्ड्स बिना बैकग्राउंड के, है ना। अब मुझे सीरीज में इसको चलाना है, तो सबसे पहले ये रहेगा, ठीक है। उसके बाद ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, है ना। तो सबसे नंबर 1 पे ये है, फिर 2, 3, 4, 5, 6। तो इसी तरीके से मुझे एक एक करके बर्ड को निकालना है। तो सबसे पहले इतना को सेलेक्ट करता हूँ और इसको हटा देता हूँ, इसको सेलेक्ट करता हूँ, हटा देता हूँ, सिर्फ ये बर्ड बचा। अब इसको मैं क्या करूँगा, फाइल में जाऊँगा, ऊपर में एक्सपोर्ट में जाऊँगा, एक्सपोर्ट एज करूँगा। किस फॉर्मेट में? PNG फॉर्मेट में, ठीक है, PNG फॉर्मेट में। अब यहाँ पे मैं 1, 2, 3 करके लिखता हूँ, या फिर B1, मतलब बर्ड 1, बर्ड 2, बर्ड 3 ऐसा करके एक्सपोर्ट किया। आपको जैसा भी साइज अच्छा लग रहा हो आप कर लीजिएगा। मैं 150 साइज में ले लेता हूँ, 150 PPI में, है ना। और ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए, पीछे बैकग्राउंड जो है मुझे नहीं चाहिए वाइट वाला, सिर्फ बर्ड चाहिए, है ना। तो ये याद रखना। अब ऐसे ही मैं सभी बर्ड क्लिक कर लूँगा, है ना। फिर मैं Ctrl Z दबाऊँगा, पूरा बर्ड आ गया। अब मैं इस बर्ड को हटा के अब ये सेकंड बर्ड को बस चुनना है मुझे, है ना। फिर से मैं वैसे ही करूँगा, एक्सपोर्ट एस, ठीक है, B2, फिर Ctrl Z दबा दिया, फाइल,
एक्सपोर्ट एस B3, इसको हटा देते हैं, इन दोनों को हटा देते हैं। एक्सपोर्ट एस B4, कंट्रोल Z, ये हटा देते, ये हटा देते। एक्सपोर्ट एस B5, मतलब आपको एक एक वर्ड को ना अलग अलग PNG फॉर्मेट में एक्सट्रैक्ट कर लेना है बस, ठीक है। एक्सपोर्ट एस B6, ठीक है। अब ये हो गया हमारा काम, अब इसको मैं क्लोज कर देता हूं, ठीक है। क्लोज कर दिया मैंने, ठीक। अब ये क्लोज हो गया है ना। अब हम चलते हैं एडोब एनिमेट CC खोलते हैं। अब देखिए जितना सारा बर्ड मैंने अभी एक्सट्रैक्ट किया उसको हमको ड्रॉ करने का ज़रूरत पड़ा क्या? नहीं, पूरा हर एक फ्रेम जो है पहले से ही ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ था। अगर आपको ऐसी ही और भी कई सारे जो बर्ड्स हैं आपको चाहिए तो आप वैसी फ्री पिक में जाइए, जो फ्री में मिल रहे हैं उसको उठाइए और उसको एडोब इलस्ट्रेटर में आके एक्सट्रैक्ट करके एक एक इमेज को अलग अलग PNG फॉर्मेट में एक्सट्रैक्ट कर लीजिए और अलग अलग वो सेपरेट इमेज कर दीजिए सभी को, है ना। अब ये हम खोल रहे हैं एडोब एनिमेट CC। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम करते हैं, हमने सबसे पहले देखना है कि हम लोग को कि वो जो इमेज है वो रखा कहाँ पे है ना। तो यहाँ पे तो नहीं है, अरे कहाँ पे था, एक मिनट रुक जाइए, मैं ही खुद भूल गया। नहीं ये नहीं है, अच्छा हाँ डाउनलोड में गया था ना, हाँ डाउनलोड में जाना है और डाउनलोड में जाके सुनो कहानी, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ऐसा रखा हुआ है। अब इसको एक साथ उठा के नहीं डालना है, अब एक एक इमेज को हम लोग को ला के रखना है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे फ्रेम बना हुआ है, इसको क्या करते हैं उठा के, नहीं हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे ना एक डॉट बना देते हैं, पेंट टूल का, ब्रश टूल का इस्तेमाल करके डॉट बना लिए। अब इसको सेलेक्ट किए, सेलेक्ट करने के बाद इसको हम सिंबल में कन्वर्ट कर देंगे F8 प्रेस करके, F8 है ना, ये तो पता ही होगा सिंबल में कन्वर्ट करते हैं, और ओके दबा देंगे। अब क्या करेंगे, इसके अंदर जाएंगे, अंदर जाने के बाद में मतलब हम सिंबल के अंदर चले गए। अब यहाँ पे एक और नया लेयर बनाएंगे और ये जो काला वाला जो फ्रेम है ना इसको आप ना लॉक कर दीजिए, है ना, लॉक करके रख दीजिए। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे एक एक फ्रेम में एक एक बर्ड का इमेज रखते जाएंगे। जो नया लेयर है ना उसमें जो फर्स्ट फ्रेम है उसमें फर्स्ट वाला इमेज रखेंगे, फिर सेकंड वाले में सेकंड वाला, ऐसा रखते जाएंगे। तो ये पहले हम फर्स्ट वाला को रख देते हैं, ये हो गया ठीक। अब फिर हम सेकंड वाले फ्रेम में F7 दबा देते हैं, मतलब ब्लैंक फ्रेम ऐड कर देते हैं, ऐड कर दिया। अब दूसरा इमेज उठाए लाया मैंने और फिर रख दिया, फिर थर्ड में फिर ब्लैंक फ्रेम F7 दबा के रख दिया, फिर थर्ड वाला बर्ड को उठाया और रख दिया। अब उसके बाद फिर से ब्लैंक फ्रेम ऐड करके, ऐसे करते करते हमको 6 का 6 जो इमेज है उसको लाके रख देना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ रहा है, बस थोड़ा सा इसको सीखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पे कैसे रखना है ना। अब ये हो गया। अब ये जो ब्लैक कलर का जो बॉल था जो मैंने अभी ड्रॉ किया था, ये इस लेयर में था, लेयर 1 में, इसका मुझे अब कोई ज़रूरत नहीं, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। डिलीट हो गया। अब मैं सिंबल के बाहर चले जाता हूँ। तो इस सिंबल के बाहर जाने के लिए क्या करना पड़ता है, ये सीन 1 को क्लिक कर दो। अब ये जो है सेलेक्ट हो गया, है ना। अब आप देखिएगा मैं जैसे F5 दबा के थोड़ा सा फ्रेम ऐड कर दिया यहाँ पे 3 सेकंड तक का। अब मैं इसको प्ले करता हूँ लूप में, तो देखिएगा ये उड़ने लगेगा, देख रहे हैं आप। लेकिन ये कुछ ज़्यादा जल्दी जल्दी उड़ रहा है ना। तो मुझे इसको क्या करना है, थोड़ा स्लो करना है। तो इसके अंदर चले जाता हूँ, ऐसा करता हूँ, इसमें 2 फ्रेम ऐड कर देता हूँ, है ना। तो एक फ्रेम को क्लिक करने के बाद F5 2 बार दबा रहा हूँ, 1 2, तो देख रहे हैं 2 फ्रेम ऐड हो गया, 1 2 1 2 1 2, ठीक है, हो गया। अब इसको देखिएगा मैं प्ले करता हूँ, देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है ना। तो बस इसी तरीके से आपको
जितने भी बर्ड हैं, आपको अलग अलग वैरायटी के बर्ड्स जो नज़र आ रहे होंगे फ्री पिक में, उठाइए, उसको अलग करिए और इस तरीके से उड़ाने का काम करिए, है ना। अब अगर मैं चाहूँ तो इसको 3 बर्ड के फॉर्म में कर सकता हूँ, तो एक लेयर और बना देता हूँ, 2 लेयर और बना देता हूँ, है ना। और इस बर्ड को कॉपी करके सेकंड लेयर में आके पेस्ट इन सेंटर कर देता हूँ, ठीक है। थर्ड में भी आके पेस्ट इन सेंटर कर देता हूँ, है ना। तो ये इस तरीके से एक बर्ड ऊपर एक बर्ड नीचे, है ना, ये ऐसा हो गया, ठीक। और यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसको थोड़ा सा मूव कर देते हैं ऐसे। और ये क्लासिक ट्यून, ये सब तो आपको पता ही होगा, है ना, ये सब क्यों कर रहा हूँ मैं। अब मैं कंट्रोल एंटर दबा के दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो ये इस तरीके से जो है बन गया है। अब मैं कंट्रोल एंटर दबा रहा हूँ, देख रहे हैं, तो ये अच्छा लग रहा है ना। तो बस इसी तरीके से आपको जो भी बर्ड अच्छा लगता है और जो भी फ्री में मिल रहा है फ्री पिक में, उठाइए, एडोब इलस्ट्रेटर का यूज़ करके एक्सट्रैक्ट करिए और फ्री में एनिमेशन करिए बिना कोई एक भी ड्राइंग बनाए, ठीक है। कुछ समय बाद मैं एक दो वीडियो और ऐसा बनाऊंगा जिसमें आप बिना ड्राइंग किए हुए कैरेक्टर कैसे बना सकते हैं, है ना। वो भी वही फ्री पिक में से ही कुछ भी कैरेक्टर उठा के उसको अलग करके उसको रिगिंग करके कैसे आप खुद का एक यूनिक कैरेक्टर बना सकते हैं, वो मैं बनाना सिखाऊंगा, ठीक है। तो बस अभी इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।